अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूशी पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ ली होगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो सियारा मूवी का ट्रेलर तो हमने हर जगह इंस्टा पर और हर जगह देख ही लिया होगा, फेसबुक पर और इधर उधर हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिर में ऐसा क्या है जो इतने ज़बरदस्त रिएक्शंस बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि फिल्म में आखिर के हुआ क्या है। और अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं इस चैनल पर मूवीज़ रिव्यूज़ के साथ साथ मूवीज़ एक्सप्लेनेशंस भी बनाती हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बगैर वक्त ज़ाय किए सीधा एक्सप्लेनेशन के चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की वानी से, जो अपने ख़ानदान के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश का इंतज़ार कर रही है। आज वानी और महेश की शादी होने वाली है। तभी वानी को महेश का फ़ोन आता है। वो बोलता है कि वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, इसे नौकरी पर में प्रमोशन मिल गई है। ये सुनकर वानी खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं शादी के लिए कोर्ट से अगली तारीख ले लेती। तभी महेश कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मुझे कोई और मिल गया है। ये सुनते ही वानी वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सीन सीधा 6 महीने बाद शिफ्ट होता है। वानी अब डिप्रेशन में है। वो हर वक्त उदास रहती है, मगर इसके घर वाले इसे हमेशा स्पोर्ट और इसकी केयर करने में लगे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वानी एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है, जो कि इसके घर वालों ने इसे मोटिवेट किया है कि वो जॉब करे ताकि वो डिप्रेशन से निकल आए। और वहीं पर इसे अपने जूते के तस्मे बांधते हुए एक लड़का दिखाई देता है। वानी अपनी एक डायरी में वहीं पर भूल जाती है और इसके जाने के बाद ये लड़का इसकी डायरी देखता है। वो लड़का असल में सिंगर होता है। वानी बाहर आती है, तभी बाहर जाते हुए वानी इस लड़के से टकराती है। वो लड़का इसे इसकी डायरी वापस देता है और बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा लिखती हो। वानी इसमें अपनी पोइट्री करती है इस डायरी में। वानी कहती है थैंक यू, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़का कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें यहीं पता चल जाएगा। अचानक वो लड़का जाकर कंपनी के एक मुलाजिम को मारना शुरू कर देता है। वो लड़का चीखता है कि तुम लोग सिर्फ नेपोटिज्म के बारे में बोलते हो, असली आर्टिस्ट की कभी तुमने कोई कदर नहीं की। इस लड़के का नाम था क्रिश कपूर। क्रश इस आदमी को पीटते हुए कहता है कि मेरा नाम अब याद रखना। क्रश वहाँ से निकल कर अपने ग्रुप के पास जाता है। वहाँ लड़का एक मशहूर शख्सियत का बेटा था। और ऑफिस में जिस आदमी को क्रश पीट रहा था, इसने क्रश के बजाय इस लड़के की तारीफ़ की थी। हालांकि गाना सिंग भी इसी ने किया था और कंपोज भी क्रश ने किया था। इस बात पर क्रश भी इसे लड़ने लग जाता है। वो बोलता है कि गाना मैं गाता हूँ, कंपोज मैं करता हूँ, लेकिन तारीफ़ तेरी क्यों हो रही है। इस बात पर क्रश का ग्रुप भी इसे छोड़ देता है। वो बोलते हैं कि अगर तुझे इतना ही गुरूर है, तू जा अकेला परफॉर्म कर। क्रश चैलेंज को कबूल करता है, वो अकेला परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंस सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद क्रश का दोस्त केवी, जो अभी तक इसके साथ था, इससे बताता है कि मेरी बात एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से हुई है। इन्हें नया गाना चाहिए, अगर तू इनके लिए नया गाना लिखे तो हमें बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन मिल सकती है। क्रश जाके प्रिंस से मिलता है और उसे कहता है कि मैं आपके लिए गाना लिखूंगा। इस गाने में मेरा नाम होगा, गाने के कॉपीराइट्स मेरे पास होंगी और गाने की वीडियो मैं भी फीचर करूँगा। वेंट कहता है ठीक है, लेकिन मुझे गाना 5 दिन में चाहिए। अब इतनी जल्दी क्रश गाना कंपोज तो कर सकता है, लेकिन गाना लिख नहीं सकता। तभी से वानी दिखती है, जो कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन देर होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देता। वहाँ क्रश वानी की एंट्री करवा देता है। वानी सीधा वेंट के पास चली जाती है और कहती है सॉरी, मुझे इंटरव्यू के लिए आने में देर हो गई। वेंट कहता है कोई बात नहीं, अब आप सीधा 2 महीने बाद आइएगा। इतने में क्रश वानी की डायरी देखकर इसमें लिखा आधा गाने लग जाता है। ये आधा गाना प्रिंस को बहुत पसंद आता है। वो पूछता है बाकी का गाना कहाँ है। क्रश कहता है बाकी का गाना तो ये लड़की अभी लिखेगी। इस तरह वानी, क्रश और उस प्रिंस की डील हो जाती है, जिससे वानी की कंपनी वाले खुश हो जाते हैं। फिर वानी क्रश के स्टूडियो में इसके साथ वो आधा गाना मुकम्मल करने पहुंचती है। वानी क्रश को पहले ही क्लियर कर देती है कि मैं रात को लेट काम नहीं कर सकती और 8:30 से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। क्रश इसकी शर्त मान लेता है। इसी दौरान वानी क्रश को सिगरेट पीते हुए देखती है। वो कहती है मुझे सिगरेट से प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें सिगरेट पीना है तो मुझसे दूर रह कर पियो। क्रश इस पर हंस देता है और फिर दोनों साथ बैठकर गाना लिखना शुरू कर देते हैं। वानी कहती है मुझसे इतनी खामोशी में कुछ लिखा नहीं जा रहा। ये सुनकर क्रश गुस्से में आकर स्टूडियो में लाउड म्यूज़िक चला देता है और बोलता है अब लिखो, लेकिन वानी फिर भी नहीं लिख पाती। वो कहती है गाना स्टूडियो में बंद हो सकते हैं, लेकिन लिखे नहीं जा सकते। वो कहती है जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हमें
कोई ख़ास लम्हा याद आता है, खुशी का, दोस्ती का या प्यार का। बहुत ही कम गाने होते हैं जो दिल को छू जाने वाले होते हैं, और ऐसे गाने ऐसे नहीं बनते। इन गानों के पीछे ख़ास लम्हे होते हैं। इंसान जब वो लम्हे जीता है तब वो अपनी फीलिंग्स को लेकर गाना बनाता है। मैं उसको अपनी सारी स्टोरी बताती है कि किस तरह से वो हर्ट हुई और उसकी शादी वाले दिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया, इस वजह से वो परेशान है और एंग्जाइटी में है। क्रश और वानी दोनों शहर घूमते हैं और क्रश वानी को हमेशा 8:30 से पहले घर छोड़ देता है। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। क्रश वानी को मुख्तलिफ जगहों पर ले जाता है ताकि वो फीलिंग के साथ साथ गाने लिख सके और अपने पुराने दर्द को भुला सके। इन्हीं दिनों क्रश को सड़क पर एक शराबी आदमी दिखता है। क्रश इसे देखकर अपनी बाइक मोड़ लेता है। इधर प्रिंस को क्रश और वानी का बनाया हुआ गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो हमेशा इनके साथ काम करना चाहता है फ्यूचर में, लेकिन वेंट कहता है प्रिंस ये एक प्रॉब्लम कर सकता है। मैं इसमें तो रेप तो है ही नहीं, ये रोमांटिक किस्म का सॉन्ग है, हमें थोड़ा हिप हॉप वाला गाना चाहिए। इधर क्रश इस शराबी आदमी के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने हिप स्टाइल में बना देता हूँ। इधर क्रश अपनी शराबी आदमी के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे हिप पाप में स्टाइल में बना देता हूँ। ये सुनकर वानी बोलती है क्रश, हमने ये गाना इतनी मेहनत से बनाया और तुम इसे बदल रहे हो। बदलने के बाद इसमें वो बात नहीं रहेगी। लेकिन क्रश इसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है मैंने ये गाना इसलिए बनाया कि प्रिंस इसे अपने यूट्यूब पर डाले और मेरा नाम बने। मुझे पैसा चाहिए, फिल्म चाहिए। मैं इसी गुर्बत में नहीं मरना चाहता। इसी वक्त कुछ पुलिस वाले आप वहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो शराबी आदमी दरअसल क्रश का बाप है, जो फिर से शराब पीकर सड़क पर हंगामा कर रहा है। क्रश का दोस्त केवी पुलिस से बात करके इसे छुड़वाता है और घर छोड़ने लगता है, लेकिन क्रश का बाप कहता है छोड़, मरने दे मुझे। क्रश गुस्से से कहता है जा मर जा, और इसके मुंह पर पैसे फेंकता है और कहता है जा शराब पी और मर जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वानी सब दूर से देख रही होती है। क्रश वापस आकर क्रिकेट खेलने लगता है और वानी इसके पास आती है और कहती है क्रश, मैंने रैप लिख लिया है और ये रैप प्रिंस को ज़रूर पसंद आएगा। इसी लम्हे वानी अपना माजी क्रश के साथ शेयर करती है। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, वो शादी से पहले एक अमीर बाप की लड़की से मिला और कामयाबी के लिए इससे शादी कर ली। वो तो मुझे भूल गया, लेकिन मैं इसे नहीं भूल पाई। मैं लिखना भी भूल गई थी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए जिन्होंने सब बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा लिखने लगी हूँ, हंसने लगी हूँ। वानी कहती है मैं तुम्हारे लिए भी यही करना चाहती हूँ। क्रश बस इतना कहता है हेल्प मी। अगला सीन क्रश के बाप पर शिफ्ट होता है। क्रश का बाप क्रश के दिए हुए पैसों से शराब पीने गया था, लेकिन वहाँ का मालिक इसका बटुआ ले लेता है। क्रश का बाप मालिक से लड़ने लगता है। पीछे से क्रश आता है, अपने बाप को छुड़वाता है। इस वक्त क्रश देखता है कि इसका बाप को बटुए में रखी क्रश और इसकी माँ की तस्वीर के लिए लड़ा था। ये देखकर क्रश टूट जाता है और अंदर ही अंदर गमज़दा हो जाता है। वो वानी के साथ मिलकर अपने बाप को रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाता है और वहाँ इसको एडमिट करवा देता है, लेकिन वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। क्रश अगले दिन वनीत के पास जाता है और कहता है मुझे मज़ीद पैसे चाहिए। वनीत शर्त रख देता है अगर क्रश को पैसे दिए जाएँ तो इसे अपने गाने का नाम बंटवाना होगा, यानी इस गाने में इसका नाम डिवाइड होगा। क्रश मजबूरन मान जाता है। इसने जिस फेम और नाम के लिए ये सब किया था, आज वही इसे छोड़ना पड़ रहा है। इसी रात जब क्रश वानी को घर छोड़कर आता है तो कहता है रुको, मेरे आखिरी पल बाकी हैं। वानी हैरान होकर पूछती है क्या हुआ। क्रश कहता है एक गाने की बात हुई थी, एक गाना हो गया, तुम्हारे जॉब भी फिक्स होगी, सब खुश हैं, इसलिए आप सब ख़त्म कर देते हैं इससे पहले कि इससे सब ख़राब हो जाए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रिंस के शो पर, जहाँ प्रिंस वानी और क्रश का बनाया हुआ गाना गा रहा था। क्रश दूर से प्रिंस को देख रहा था, लेकिन तभी पीछे से वानी की आवाज़ आती है। वो क्रश को ढूंढते हुए शो में आती है। वानी क्रश से इसके क्रू दोस्तों के ग्रुप के बारे में पूछती है। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम इनसे दूर भाग रहे हो। वानी के कहने पर क्रश दोबारा अपने क्रू से मिलता है और सब फिर से गाने बनाने लगते हैं। वानी क्रश की सिगरेट पीने की आदत से भी छुड़वाने लगती है। वो इसे एक अच्छा इंसान बना रही थी। क्रश का अगला गाना यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर हो जाता है। लोग इस गाने की वीडियो मांगने लगते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब क्रश वानी को घर छोड़ा था, वानी के घर पर वाले क्रश को देख लेते हैं। वानी की माँ से कहती है देख बेटा, तू मासूम है और ये लड़का आवारा है, कहीं ये तेरा फ़ायदा न उठाए। याद रहे पिछली बार भी तेरे साथ यही हुआ था, तू तो कितनी रोई थी। माँ की बात सुनकर वानी को अपना माजी याद आने लगता है। इस वक्त नीचे से क्रश भी वानी का बैग देने के लिए ऊपर आ जाता है। वो भी ये सारी बातें सुन लेता है। इन बातों के असर से वानी फिर से बेहोश हो जाती है। जब वानी को होश आता है वो सीधा अस्पताल में होती है। क्रश भी वहाँ मौजूद होता है। वानी के पापा क्रश से कहते हैं अगर तुम चाहो तो वानी से मिल सकते हो, लेकिन वानी की माँ कहती है क्या शादी करेगा। इससे क्रश खामोश रहता है। वानी की माँ कहती है अगर शादी नहीं कर सकता